हेलो क्लास, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। पिछली क्लास में तो हमने देखे थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट किए जा सकते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी। अब हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी होनी क्यों चाहिए, कि ऐसा क्या है कि सबको डेमोक्रेसी ही इतनी पसंद है। ठीक है, तो चाइना फेमाइन in 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet, India did not have a famine of the kind China had. Economists think that this was result of different government policy in two countries. चाइना में भी अकाल पड़ा था और इंडिया में भी अकाल पड़ा था, दोनों जगह पे फेमाइन हुआ था। लेकिन चाइना में ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, ज़्यादा बुरा हाल मचा लोगों के साथ, लेकिन इंडिया में उतना नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा इकोनॉमिस्ट बताते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अपनाई। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या होता है, हर टाइम अपने काम करते रहना होता है, उन्हें लोगों की डिमांड्स को पूरा करना ही होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना। तो इसलिए वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इसलिए उन्होंने लोगों की डिमांड को पूरा किया। जो लोगों की अनाज को लेकर डिमांड थी या कुछ भी लेकर डिमांड थी, वो तो उनको पूरी करनी पड़ी, इंडिया वालों को पूरी करनी पड़ी। बट चाइना में ऐसी गवर्नमेंट थी ही नहीं जिसकी जिसकी डेमोक्रेटिक हो। तो लोग चाहे मरे चाहे कुछ करे, जो गवर्नमेंट कर रही है बस कर रही है, वो उनकी मर्जी है ना। तो इस वजह से चाइना में ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन इंडिया में कम लोग, क्योंकि जो सरकार थी, इंडिया में जो सरकार थी, उस सरकार ने अच्छे से इस सारे मामले को रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, सरकार ने अच्छे से मामले को रिस्पॉन्ड किया। वो ऐसा क्यों हुआ कि सरकार ने रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो थी वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और एक डेमोक्रेसी में सरकार को रिस्पॉन्ड करना ही होता है। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार रिस्पॉन्ड ना करे। ठीक है, तो सरकार को रिस्पॉन्ड करना ही था, इसलिए हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। ज़्यादा डेथ नहीं हुई हमारे यहाँ पे। फेमाइन तो था लेकिन ज़्यादा डेथ नहीं हुई, लेकिन उनके वहाँ बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई। ठीक है, इफ चाइना टू हैड अ मल्टी पार्टिकल इलेक्शन एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ फ्री प्रेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। अगर चाइना में भी डेमोक्रेसी होती, वहाँ पर भी एक ओपोजिशन होता जो कि बार बार गलतियाँ गिनवाता, कहता कि कुछ काम करो कुछ काम करो, या प्रेस फ्री होती, मतलब जो मीडिया है वो फ्री होती, तो वो भी बोलती कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो सरकार को कुछ काम, दबाव डालती बेसिकली। तो दबाव डालते तो काम बन जाता है ना, तो काम बन जाता। लेकिन वहाँ पे कोई दबाव डालने वाला नहीं है, सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसलिए सरकार की जो मर्जी आ रही थी सरकार वो कर रही थी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग मर भी गए। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए एक रीज़न तो ये भी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि उसकी वजह से जो लोग होते हैं वो बार बार गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, प्रेशर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल नीड्स। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी है उसकी, इट मे हो सकता है कि करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको तो करना ही करना होता है। ठीक है, इसको तो करना ही करना होगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर है क्योंकि वो एक मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि जिसमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, जिस पे ज़्यादा प्रेशर डाला जा सकता है, जिससे काम करवाए जा सकते हैं। There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। देखो, डेमोक्रेसी का ये सबसे अच्छा रूप है कि जो डेमोक्रेसी है, फ़ायदा उसका ये है कि हर किसी की कंसल्टेशन से, हर किसी की रजामंदी से, हर किसी से कंसल्ट करके ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। सो एक रीज़न ये भी है कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है,
क्योंकि डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिस्कशन पे डिपेंडेंट है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हमेशा बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करता है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन द डिसीजन। जब इतने सारे लोग मिलके कोई डिसीजन को चेक करते हैं कि ये डिसीजन सही है या गलत है, तो जो गलतियां हैं वो आसानी से निकल आती हैं और मतलब अच्छा लॉ बन के सामने आता है। बेशक टाइम बहुत लगता है लेकिन कोई बात नहीं, डिसीजन तो अच्छा निकल के आता है जिसमें कि सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसलिए डेमोक्रेसी क्या एक डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देता है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, दिस इज रेफर टू एज थर्ड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो डेमोक्रेसी है वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब मान लो आप शायद बीजेपी को सपोर्ट करते हो, मैं शायद कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, तो हम हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन हम सुलझा सकते हैं, आपस में बातचीत करके हम इस मसले को सुलझा सकते हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जिसपे गवर्नमेंट भी राजी हो और जिसपे बीजेपी भी राजी हो, जिसपे कांग्रेस भी राजी हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लोगों के डिफरेंस ओपिनियन तो होंगे ही, इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो हमारी कंट्री में जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। People belong to different regions, speak different language, they have different castes, they look at the world very differently and have different preferences. हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंस है, अलग अलग तरीके से वो अपनी दुनिया को देखते हैं। The preference of one can clash with the other group. So how do we resolve such a conflict? ऐसा हो सकता है किसी टाइम पे कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो आपकी ज़रूरतों के अगेंस्ट हों। ठीक है, जो मुझे चाहिए, जैसे किसी को जैसे कि एक बड़ा क्या बोलेंगे सेंसिटिव सा मामला है, जैसे अयोध्या की भूमि वाला एग्जाम्पल है, तो मुस्लिम्स को वहाँ पे मस्जिद बनाना था और हिंदूज़ को वहाँ पे टेम्पल बनाना था, तो उसको उन्होंने सुलझाया, बात करके सुलझाया, है ना। जुडिशरी में जाके ये कॉन्फ्लिक्ट को एक दूसरे के, ऐसा थोड़ी है मार काट पे उतर आए और तो सॉल्व हो गया, नहीं, मार काट पे उतर के आने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें पता है कि एक डेमोक्रेसी में हमें मुद्दे बोल के सुलझाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बात करके सुलझाने पड़ेंगे, तो हमें अपने डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट एक डेमोक्रेसी में ऐसे सुलझाने को मिलते हैं। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। जो डेमोक्रेसी है वो एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि आपको हर डिसीजन में पूछा जा रहा है, आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट वैल्यू किया जा रहा है कि अच्छा ठीक है, आप ये सोच रखते हैं तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो जब आपका भी ध्यान रखा, अगर मान लो क्लास में कुछ हो रहा है, ठीक है, क्लास में कुछ मॉनिटर के इलेक्शन हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें मैं हर बच्चे से पूछूं कि आप बताओ, तो हर किसी को अच्छा लगेगा ना कि हमसे पूछ के हुआ है, उनकी डिग्निटी बढ़ेगी, है ना। तो एक तो वो हो गया। दूसरा क्या, एक डेमोक्रेसी में हर किसी को राइट्स मिले हुए होते हैं, हर किसी को राइट्स मिले होते हैं। ठीक है, अब उन राइट्स की बदौलत इन लोगों के पास इतने सारे राइट्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं लोग, उनके पास राइट्स होते हैं बहुत सारे। तो जब राइट्स होते हैं तो हमारे पास इसका मतलब पावर है ना। हाँ, जब हमारे पास राइट्स है कुछ करने का तो हमारे पास कुछ पावर है, दैट मीन्स, तो उससे हमारी डिग्निटी इन्हांस होती है, इससे हमारी डिग्निटी इन्हांस होती है। Finally, democracy is better than the other form of government because it allows us to correct its own mistake. जो डेमोक्रेसी है वो हमें हमारी मिस्टेक सुधारने का भी मौका देती है। जैसे कि मान लो हमने बीजेपी को चुन लिया, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, देश का सत्यानाश बिठा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से इलेक्शन होंगे जब, तो हम बीजेपी को हटा सकते हैं और कांग्रेस को ला सकते हैं, या किसी भी पार्टी को, या आम आदमी पार्टी को ला सकते हैं। जैसे कि तो हम अपनी मिस्टेक्स को अपने आप भी रेक्टिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि भाई सरकार चुन ली तो बस अब 50 सालों तक बैठे रहो, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगले 5 साल में फिर से इलेक्शन आएंगे तो हम कर सकते हैं, या ज़्यादा ही कुछ बीच में हो रहा है प्रॉब्लम तो हम बीच में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक्स को हम खुद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये होता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी का मोटा मोटा मतलब क्या है? देखो, डेमोक्रेसी का जो ब्रॉड मतलब बिल्कुल ब्रॉड मीनिंग लेके चले तो डेमोक्रेसी तो हर जगह पर मानी जा सकती है। जैसे कि घर हो गया हमारा, अगर घर में सारे डिसीजन में आपको भी पार्टिसिपेट करके पूछा जाता है कि अपनी व्यू बताओ, या फिर आपके पापा ही सब कुछ डिसीजन ले देते हैं, अगर आपसे भी पूछ के किया जाता है तो मीन आपके घर में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। अगर आपके पापा ही ऐसे ही बिना किसी से पूछे बिना कुछ करे अपने आप अपना डिसीजन लगा देते हैं तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो मोनार्किक है ना। तो ऐसे डेमोक्रेटिक होता है जिसमें कि सबकी रजामंदी हो, जैसे कि क्लास में क्या होना है, पार्टी होनी है नहीं होनी है, ये सारी चीज़ें अगर मैं सबसे पूछ के करूँ तो वो डेमोक्रेटिक है, अगर मैं बिना पूछे करूँ तो वो नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, modern democracy okay, a majority is allowed to take decision on the behalf of all people। एक मेजोरिटेरियन में, ये चलो हम पूरा ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है उसको हमने अभी तक सिर्फ एज अ गवर्नमेंट की फॉर्म ही स्टडी किया है। This way of defining democracy help us to identify clear set of minimal features that a democracy must have। ये जो फीचर्स हमने गिनवाए हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, ये तो मिनिमम चीज़ें हैं जो कि एक डेमोक्रेसी में होनी ही चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक इन आवर टाइम इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे टाइम में जो डेमोक्रेसी का रूप हम देखने को मिलता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब हम लोग डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, डायरेक्ट सब लोग जाकर कुर्सी पे नहीं बैठ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की, हम लोग एक प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, है ना। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। You have already read about this in the previous class. In the country we call democracy, all people do not rule। जो कंट्रीज जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं उसमें सारे लोग जाके रूल नहीं करते हैं। अब आप और मैं बैठे हैं तो हम कोई रूल तो नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने किसी को इलेक्ट कर दिया है। जो भी 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं उन्होंने किसी को इलेक्ट कर दिया है अपनी तरफ से, उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को चुन दिया है, तो उसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं। मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी होती है वो लोग ही सरकार बनाते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने कि जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं वो ही सरकार बनाते हैं। तो मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। Even the majority does not rule directly, the majority of people rule through their elected representative। elected representatives के through ही वो होते हैं। This becomes necessary because modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take collective decision। अब जैसे अगर दिल्ली में कुछ डिसीजन लेना हो तो क्या 1 करोड़ लोगों को बिठाएंगे और फिर 1 करोड़ लोग कुछ डिसीजन लेंगे? मतलब तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। पूरी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, सारी कंट्री के सारे लोग मिल के बैठ के कोई डिसीजन लेने लगेंगे फिर तो हो लिया, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसा करें, तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव चुन देते हैं। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम एंड डिज़ायर एंड स्किल टू टेक पार्ट इन डिसीजन। अगर ऐसा हो भी, मान लो कोई छोटा शहर है या कुछ है, वहाँ पे डायरेक्ट रूल किया भी जा सकता है, तो भी जो सिटीजन है वो नहीं चाहते इन सब पचड़ों में पड़ना, वो अपना काम संभालेंगे या फिर रोज़ की ये डिसीजन देखेंगे, है ना। इसलिए वो नहीं चाहेंगे, अपना काम भी तो कर रहे हैं सबको। दिस गिव अस क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लियरली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। जो हमने अभी फीचर्स देखे हैं वो डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से टोटली अलग करता है। बट इट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी, it does not allow us to distinguish between
गुड डेमोक्रेसी एंड अ डेमोक्रेसी, मतलब ठीक है हमें सिर्फ इतना पता है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर है, लेकिन अभी तक हम इस चैप्टर में हमने ये नहीं पढ़े कि गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी तो ठीक है लेकिन गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने नहीं देखा है। ठीक है, ओके। ब्रॉडर मीनिंग और डाइवर्स इसका क्या बोलते हैं ब्रॉडर मीन ऑफ डेमोक्रेसी, इसका तो सिर्फ यही मतलब है कि हमारी ज़िंदगी की हर स्फेयर में, हर जगह पर हमारी ज़िंदगी के हम डेमोक्रेसी को अपना के देख सकते हैं। जैसे कि हम क्लास में अगर कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें हम सबको पूछ के कि सबका क्या व्यू पॉइंट है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, तो वो डेमोक्रेसी है। अगर हमारे घर में कोई डिसीजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर वो हमसे पूछ के हो रहा है तो वो एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए बताया गया है कि क्या है, ये आप खुद रीड करेंगे। ठीक है, ये तो एज ए सिटीजन डेमोक्रेसी का मतलब समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और जो ये पार्ट है थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।